हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआईआई ने जो परचेज़ किया है वो है 482 करोड़ और डीआई ने भी 874 करोड़ परचेज़ किया है। लेकिन परसों के दिन भी बिल्कुल कंसोलिडेट ही रहा, परसों भी और कल भी। लेकिन फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग हुई है दबा के 30,000 के ऊपर, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है, इंडिया विक्स भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं, बहुत 1% बढ़ा था, लेकिन आज बढ़ा हुआ खुल सकता है। एग्जैक्टली क्योंकि जो डेटास कह रहे हैं 3-4 दिन 5 दिन, जैसे हमने उम्मीद की थी कि 5 दिन कंसोलिडेट होता है तो हम एक बहुत बड़ा मूव देख सकते हैं, राइट। आप देख सकते हो ये एम पैटर्न में है, बड़े एम में है, तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का एक मूवमेंट आ सकता है जो कि 1000 पॉइंट्स तक का हो सकता है निफ्टी में और 2 से 2500 का बैंक निफ्टी में। तो ये बड़े एम में है, या तो ये यहाँ से मूवमेंट लेगा ऊपर की साइड या फिर नीचे आएगा काफ़ी अच्छे लेवल पे 25,000 तोड़ने के लिए, राइट। 25,000 तोड़ेगा तो उसके बाद 24,350 का एक सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे 23,980 का सपोर्ट रहेगा, एग्जैक्टली 24,000 पे। तो यहाँ तक ये आ सकता है और जल्द ही आएगा, उम्मीद कर रहे हैं। एक करेक्शन आना बाकी है, और अगर ऊपर जाता है तो 25,500 पे एक रिजेक्शन है जो कि काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अगर इसको ऊपर जाना है तो 25,550 के ऊपर इसने 2 दिन वहाँ पे क्लोजिंग देनी होगी। तो आज का दिन है और आज के दिन भी उम्मीद करते हैं कंसोलिडेशन ज़्यादा चलेगा, बट आज के दिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इवेंट था तो आप देख सकते हो इवेंट पे कितनी बार इसने वही मूवमेंट, काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट्स लिए थे इवेंट्स पे, इवेंट से एक दिन पहले, राइट। इवेंट के अगले दिन कोई मूवमेंट नहीं था, जस्ट इवेंट के नेक्स्ट डे। तो इवेंट का जो सारा मूवमेंट है वो एक दिन पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो आज के दिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मिल सकती है, नहीं तो कंसोलिडेशन अगर हम देखें आज के लेवल 25,400, क्योंकि डॉ जोन्स ने और नस्दाक ने कुछ खास क्लोजिंग नहीं दी है, बिल्कुल फ्लैट में ही क्लोज हुए हैं। एक 15 पॉइंट्स अप आप देख सकते हो, एक मिनट देखिए फ्रेंड्स, नस्दाक ने क्लोजिंग दी है 35 पॉइंट्स प्लस में और डॉ जोन्स ने 15 पॉइंट्स नेगेटिव में। तो S&P का विक्स आप इस पर ध्यान दीजिएगा, S&P का विक्स है 17.61 जो कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो फ्यूचर्स में अभी फ्लैटिश ही चल रहा है, कुछ खास फ़र्क नहीं है, और हमारा मार्केट भी इनफैक्ट फ्लैट ही दिखा रहा है। अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें, कमोडिटीज़ में गोल्ड थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है जो कि 2600 पे ही एग्जैक्टली, और सिल्वर भी 30.8, तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा गिरा है सिल्वर भी और गोल्ड भी। क्रूड ऑयल की अगर आप देखो, क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ब्रेंट ऑयल को देखेंगे तो 73.34 है। करेंसी में अगर हम देखें तो ये भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है 83.87 पे, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा हुआ है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में काफ़ी अच्छे लेवल पे मूवमेंट्स आ सकते हैं, राइट। ये 25,450 के ऊपर निकलता है, 480 के ऊपर निकलता है तो आपका 550 तक मैक्सिमम जा सकता है, वहाँ पे एक रिजेक्शन है। फिर उसके अगर हम नीचे की साइड देखें तो जो लास्ट लो लगाया था 350 का, तो 350 के नीचे जाता है तो 250 और फिर उसके नीचे 150 तक जा सकता है, और फिर उसके नीचे 25,000, राइट। 25,000 के नीचे जाता है तो फिर 24,800 का लेवल निकल के आता है। मैं इसीलिए थोड़े से बड़े लेवल दिखा रही हूँ नीचे की साइड, क्योंकि मुझे मूवमेंट दिख रही है, राइट। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी दिनों से ये बैंक निफ्टी भी इसी लेवल पे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है इसी लेवल के अंदर फंसा हुआ है। जैसे ही यह ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा तो जहाँ तक है रिजेक्शन लेगा इसी लाइन पे और फिर वापस से नीचे आ सकता है, राइट।
52,000 वही रहेगा। 52,300 का एक हाई था इसका, ऑलमोस्ट 300 ही काउंट करेंगे। और 52,300 के ऊपर अगर जाता है तो 52,500 तक मैक्सिमम जा सकता है। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 52,000 जैसे ही टूटेगा तो 51,500 और 51,000 तक आ सकता है। 51,000 अगर टूटता है तो आपको एक नेगेटिव मूवमेंट और ज़्यादा दिख सकता है, राइट। तो 2,500 के पॉइंट्स के आसपास हमें मार्केट दिख रहा है, जो कि आगे नेक्स्ट वीक तक एक दिन तो आएगा ही आएगा। इस वीक में फ्राइडे तक भी आ सकता है या फिर नेक्स्ट मंडे को। तो ये मूवमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लेवल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस लेवल पे ही रहेगा मार्केट। और अगर हम देखें आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट होनी चाहिए आज के दिन। फिर निफ्टी में तो नहीं हुई थी, पर थोड़ी सी बैंक निफ्टी में आज मूवमेंट दिख रही है। बैंकेक्स अगर हम बैंकेक्स पे ध्यान दें तो बैंकेक्स 60,000 के नीचे ही है अभी। बैंकेक्स भी जैसे कि हमने मंडे को उम्मीद की थी, बैंकेक्स ने भी कुछ लेवल्स क्रॉस नहीं किए और एग्जैक्टली उसी लेवल पे रहा। फ्रेंड्स, अगर हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स की बात करें तो कल तो सबसे ज़्यादा एयू बैंक ने दिखाया था, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ काफ़ी अच्छे लेवल पे दिखाया था। और नेगेटिव वाले जो थे वो फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा नेगेटिव था स्टार्टिंग में, बट लास्ट में थोड़ा सा कूल डाउन हो गया था। आईसीआईसीआई बैंक 11 पॉइंट जब तक कि 11 पॉइंट बढ़ा रहा था और एचडीएफसी बैंक 11-12 पॉइंट गिरा रहा था। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टक्कर दे रहा था कल के दिन। और पीएसयू बैंक्स थोड़े से नीचे थे। अगर हम निफ्टी के कंपोनेंट्स की बात करें निफ्टी में सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला था बजाज फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस। और इसने बजाज के सारे शेयर्स ऑलमोस्ट चल रहे थे और अदानी के सारे शेयर्स नीचे थे। तो कंसोलिडेशन इसीलिए चल रहा था कि जितने लेवल पे बजाज ने उठाया था उतने लेवल पे ही अदानी गिरा रहा था। तो ये सारी मैनिपुलेशंस चलती है कि एक को ऊपर रखना है, एक को नीचे रखना है। मेन बात ये है, मुद्दा है कि आपका फेड इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ा रहा है एक्चुअली में। जो पहले था वो प्रोजेक्टेड था, अभी बढ़ाने वाला कितना है एग्जैक्टली 0.5% बढ़ा रहा है या गिरा रहा, कम कर रहा है, कट कर रहा है रेट। तो वो एग्जैक्टली वो रेट आज शाम को डिक्लेयर होगा आफ्टर मार्केट। तो इसका मूवमेंट हमें कल मिल सकता है या आज के दिन भी आ सकता है मूवमेंट, क्योंकि काफ़ी दिन से ट्रेंड यही चल रहा है कि एक दिन पहले ही मूवमेंट आ जाता है, क्योंकि एफआई और डीआईज को पता होता है कि क्या मूवमेंट आना है एग्जैक्टली। अगर हम इसमें आईटीसी मेन एक शेयर है जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो हैं मेन इसमें आते हैं। और इसमें अगर थोड़ा सा लूज़ करता है ये, तो यानी कि मार्केट आगे गिरने वाला है। इसमें हम थोड़ा सा एक वाइसे वर्सा अगर हम करें तो फार्मा के सेक्टर जो है वो उठ रहे थे, थोड़े थोड़े फार्मा सेक्टर उठते हैं तो ऑलमोस्ट क्या होता है मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आती है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में बाइंग ही तब होती है और आपको बहुत जल्द ही ये करेक्शन होता हुआ भी दिख सकता है। तो इसमें हम एक अगर रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, हेजिंग लेके चल सकते हैं कि हम स्टॉक्स में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकें, जैसे हमें मूवमेंट मिल सके, राइट। स्टारलैंड एक स्टॉक मैंने दिया था परसों, तो उसने भी 5% एग्जैक्टली 5% ऊपर ही खुला था वो। आज देखते हैं उसका क्या रहेगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। इसमें आप अगर यहाँ इस लेवल पे भी लें तो आपको 150 तक आराम से मूवमेंट मिल सकता है। 125 के ऊपर तो मूवमेंट मिलना ही चाहिए। तो ये एक लेवल रहेगा, आप इसमें भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और स्टॉप लॉस लगाइएगा 78 पॉइंट का।
क्योंकि ये एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये 84 पे ही ओपन मूवमेंट इसने ऊपर की साइड करी थी। तो 80 का भी 82 का भी अगर हम इससे लगा के चलेंगे तो वो नहीं टूटेगा। तो 82 का एक सेफ़ पॉइंट के लिए हम ऐसे लगा के चलते हैं, और ऊपर की साइड हमें 125 के ऊपर जैसे ही जाएगा 130 140 तक ये आराम से जा सकता है। हो सकता है 150 से रिजेक्शन भी ले ले। तो एक यह मूवमेंट रहेगा ऐसे ही। और भी अगर किसी के पास स्टॉक्स हो तो मैं चार्ट दिखा के आपको समझा दूंगी कि ये किधर की साइड मूवमेंट ले सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और लाइव में आने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हो कि लाइव आना चाहिए मुझे, तो मैं एटलीस्ट मेरे पास कुछ कमेंट्स आने चाहिए मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।